हम आप इस बात को अक्सर देखते और समझते हैं, और हम आपके जीवन के अंदर ये घटना भी घटती रहती है, और घटना घटने के पीछे बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि हम आप अक्सर देखते होंगे कि मेढक को सोने या चांदी के प्लेट में रख दो, मेढक वो छलांग लगाएगा कहाँ? वो गंदी नाली में ही छलांग लगाएगा। इसलिए मेढक की फितरत में ही हुआ करता है कि वो हमेशा गंदी नाली का कीड़ा ही हुआ करता है। इसलिए कि हम आपके जीवन में भी ऐसे ही मनुष्य अक्सर बेशतर आते रहते हैं। वह इसलिए कि जो उनकी सोच नीच और घटिया किस्म की होती है। इसलिए हम आपके जीवन में भी हम आप जिसको भी प्रेम और सम्मान की भावना से देखते हैं और किसी को इज्जत देना चाहते हैं और वो इज्जत के लायक नहीं होता है, तो आपकी वो इज्जत और कदर भी नहीं करता है। लेकिन वह समय समय पर या समय आने पर अपनी औकात दिखाता रहता है, और इस स्थिति और परिस्थिति के अंदर अगर वो अपना औकात दिखाता रहता है तो आपको ये समझने की ज़रूरत है कि जो सम्मान के लायक नहीं है, इज्जत के लायक नहीं है, ऐसे लोगों को हम आपको सम्मान और इज्जत देने की ज़रूरत नहीं है। जो घटिया होंगे, नीच सोच होगी, नीच किस्म के लोग होंगे, या फिर उनकी परवरिश ऐसे ही परिवार में हुई होगी जो इंसान के मानव के आत्मसम्मान की रक्षा नहीं करेगा। वो तो खुद गलत होगा लेकिन हर व्यक्ति को गलत मानेगा। तो ऐसे समय के अनुकूल हमें ज़रूरत है कि उस कुएं के मेढक को लगता है कि इतनी ही बड़ी दुनिया है, और कुएं का मेढक वो उतनी बड़ी दुनिया में वो टर टर करता रह जाता है। इसलिए कुएं के मेढक मत बनिए। आप संसार के वो महत्वपूर्ण प्राणी हैं, वो महत्वपूर्ण आप इंसान हैं जिस इंसान की कदर बहुत ज़्यादा है, आपका बहुत ज़्यादा अहमियत है लोगों के बीच, आपको लोग सम्मान देना चाहते हैं। शर्त है कि आपको सम्मान लेना आना चाहिए। इसलिए अक्सर इंग्लिश का एक कोटेशन है, इफ़ यू गिव रेस्पेक्ट देन यू टेक रेस्पेक्ट। अगर आप किसी को इज्जत देते हैं तो आप इज्जत लेने के लायक भी हैं, आपकी इज्जत की जाए इस लायक हैं। लेकिन अगर आप किसी को सम्मान और इज्जत नहीं देते हैं तो आपको सम्मान और इज्जत पाने का कोई हक नहीं है। इसलिए हम आपको भी अपने जीवन में घटिया लोगों से बचने की ज़रूरत है, और जो आत्मसम्मान का लायक नहीं हो उससे बचने की ज़रूरत है। धन्यवाद, आभार।